वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए फ्रेश वीडियो में। जो भी हमारे दोस्तगण हैं, साथीगण हैं, जो 15 जुलाई को आरआरबी सीबीएटी मतलब साइको का टेस्ट देने जा रहे हैं, उनसे मैं एक बार लास्ट बार बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी मेरा भी एग्ज़ाम है 15 तारीख को और मैंने प्लान किया है कि इस बार मैं साइको पेपर नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा आरआरबी जेई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया है। तो मैं किसी का सीट क्यों ख़राब करूँ, ये सोच करके मैं ये पेपर देने नहीं जा रहा हूँ। हालाँकि मेरा CBT 2 में 80 मार्क्स आ रहे हैं और मालदा जोन है हमारा। फिर भी मैंने CBT 2 का तैयारी तो किया ही था, साथ ही साथ मैंने साइको का भी तैयारी कल परसों तक मैं कर ही रहा था। तो साइको के बारे में ही कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो साइको में 2018 का जो पेपर था, जिसमें LP का पेपर हुआ था, उसमें भी मैं साइको दिया था, लेकिन किसी कारणवश मैं उस पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो वो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप साइको का पेपर देने जाते हैं तो नाम ही है साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसमें आपका मेन जो चेकिंग होता है कि आपका ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उस समय क्षणिक कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले बात तो वो करना है कि आपको जो विजन सर्टिफिकेट है वो याद से बना लेना है और पहले बना लेना है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि हम लास्ट डेट में जा करके हम विजन सर्टिफिकेट बनाएंगे और आराम से चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विजन सर्टिफिकेट बना करके रख लेना है अपने पास, उसका एक फ़ोटोकॉपी भी बना के अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो कॉल लेटर के साथ उसको लेके जाइएगा, ओरिजिनल वो जमा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही इंटर करिएगा तो सबसे पहले प्रयास करिएगा कि जो भी तामझाम जो भी चीज़ें होती है एग्ज़ाम से पहले, वो आप एक रात पहले प्रॉपर से एकदम रेडी करके रखिएगा। अगर आपका सवेरे का शिफ्ट है या दोपहर का शिफ्ट है, आप पहले से रेडी करके रखिएगा। और जहाँ भी आपका सेंटर है, घर से दूर है, तो आप एक दिन पहले जाइएगा, क्योंकि CBAT का टेस्ट आपका CBT 2 और CBT 1 के टेस्ट के जैसा नहीं होता है। इसमें आपका जो क्षणिक जो आप डिसीजन ले पाते हैं, उसका टेस्ट है आप। तो उसमें आपको एकदम कॉम रहना पड़ेगा, एकदम शांत रहना पड़ेगा। कोई भी किसी तरह का फालतू का टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको जैसे जैसे टेस्ट खुलना स्टार्ट होगा, आप एकदम शांत मन से, जैसे आपने प्रैक्टिस करा है, अगर आपने घर में बढ़िया प्रैक्टिस किया है तो वहाँ भी पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर मान लेते हैं पेपर देते समय कोई एक बैटरी, आप जानते हैं उसमें 5 बैटरी होते हैं, इसमें बतलाने की ज़रूरत नहीं है। 5 बैटरी में पाँचों बैटरी आपको पास होना होता है, सब में 42 TS स्कोर आना चाहिए। तो उसमें अगर 5 बैटरी में, अगर मान लेते हैं आपको मन में जब पेपर दीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये बैटरी मेरा ख़राब हो गया। कभी कभार होता है, जैसे स्पीड टेस्ट में बहुत सारे 72 क्वेश्चन या 96 क्वेश्चन वाले पेपर आ गए, तो कुछ बंदे हैं जो 80 तक ही नहीं 80 तक पहुंच पाए, 72 वाला में 60 तक ही पहुंच पाए, तो वो पैनिक कर जाते हैं कि हाँ हमारा अब तो पेपर ही ख़राब हो गया, अब तो आगे मैं फेल हो जाऊँगा। तो वो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ जो पेपर देने गया था, पिछली बार की बात बता रहा हूँ, जो 55-50 के आसपास में भी इस टेस्ट में करके आया था, वो पास हो गया था। लेकिन आपको एकदम शांत रहना है, क्योंकि जब आपका जैसे 2 मिनट का ही आपका सवाल है सारा कुछ, तो 2 मिनट में अगर आपने थोड़ा सा भी पैनिक किया तो आपका अगला बैटरी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले शांत रहना है और किसी फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जैसे मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट में दो आएंगे। मान लीजिए ट्रैक आ गया, ट्रैक मेमोरी, तो ट्रैक मेमोरी में एक पिक्चर में 12 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें कई बार आप जानते हैं कि TS स्कोर एवरेज मार्क्स पे डिपेंड करता है, कि किसी जोन में 9 पे भी रिजल्ट आ सकता है, किसी जोन में 10 पे भी रिजल्ट आएगा। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल वहाँ पे परेशान मत होइएगा कि मेरा लगता है एक छूट गया, एक गलत हो गया। तो ये कभी भी आप इस तरह से मत सोचिएगा वहाँ पे, क्योंकि अगला टेस्ट, बैटरी टेस्ट, वो ख़राब हो जाना है अगर आपने जो प्रेजेंट वाला है उसके बारे में सोचा तो, ठीक है। तो 2 ही बैटरी टेस्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अभी से तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। पहला टेस्ट है मेमोरी टेस्ट, क्योंकि अगर ALP में 8 गुना रिजल्ट दिया है और कहते हैं उसमें कि 5 से 6 गुना लोग फेल हो जाएंगे, तो जब फेल होंगे करीब आधा लोग फेल हो जाएंगे। तो जैसे ही अगर आधा लोग फेल हो जाएंगे तो 4 गुना ही रिजल्ट रहेगा। अगर आधा लोग फेल होंगे ना भाई, तो फेल होने वाले संख्याओं में से 70% ऐसे लोग होंगे जो मेमोरी टेस्ट में फेल होंगे। 70% का जो मेन फोकस करना है ना भाई, वो करना है मेमोरी टेस्ट पे और दूसरा ऑब्जर्वेशन टेस्ट पे, ठीक है। स्पीड टेस्ट उतना ज़्यादा, हाँ आपको स्पीड तो बनाना ही है और स्पीड आपका बन जाएगा। किसी का 60 तक बन रहा है तो उसके लिए प्रयास करते रहना है, बनाओगे क्वेश्चन बनता जाएगा। लेकिन आपको अगर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो माउस का स्क्रॉल है वो तो आपको काम करेगा नहीं। तो आपके लिए एक हैक बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ही उसको आप स्लाइडर को ऐसे पकड़ करके नीचे की ओर लाते हैं, तो स्लाइडर का एक खाँचा होगा। कहने का मतलब एक खाँचा मतलब कि एक पैनल होगा जिसमें ही स्लाइडर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप पकड़ करके नीचे ना लाने के बजाय जो स्लाइडर का खांचा है उस पर भी नीचे कहीं भी क्लिक करिएगा, तो उतना ही क्वेश्चन नीचे आएगा जितना क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो चुका है।
जो कि आप टेक्स्ट बुक पे भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। और पिछले बार के पेपर में भी मैंने अटेम्प्ट किया था, तो इस तरह से ही काम किया था वो। आप जैसे ये स्लाइडर का लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, तो आप इसको पकड़ करके यहाँ ना लाने के बजाय कहीं भी नीचे क्लिक कर दीजिएगा तो अपने आप वो नीचे आ जाएगा, मतलब पकड़ के नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपका उसमें बहुत अच्छा खासा समय बच जाता है, तो वहाँ से आपको स्पीड टेस्ट में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी जो एक है डायरेक्शन टेस्ट, वो तो 5 मिनट का समय है, बहुत समय होता है, इनफ समय होता है। मेमोरी टेस्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और कैसा भी टेस्ट जाए पीछे वाला, उस पर दोबारा सोचना नहीं है, सोचेंगे उसके बारे में जब आप पेपर से निकल जाएंगे। अगर आपने पेपर के अंदर पैनिक करना स्टार्ट किया कि मेरा 4 क्वेश्चन छूट गया, स्पीड टेस्ट में 10 क्वेश्चन छूट गया, 15 क्वेश्चन छूट गया, तो फिर भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग तैयारी अच्छा कर रहे होंगे और आप अच्छा परफॉर्म करिएगा, और इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं मैं। और इस बार सिलेक्शन आपका श्योर है। ठीक है, तो आप प्रयास करिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए, और जितना समय दे सकते हैं आप समय दीजिए साइको को। और इसके मार्क्स आप जानते हैं कि उसमें ऐड होने वाले हैं फाइनल मेरिट में, तो आप फालतू चीज़ों को, ये जो वीडियो देख रहे हैं इस पर ज़्यादा समय ना दीजिए और जा करके तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।